मैं आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी का रुख कर रहा हूं। अरुण यादव जी, सबसे पहले मेरा सवाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट शो में, हमारे इस स्पेशल शो में सबका हिसाब होगा में। अरुण यादव जी, सबसे पहला सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव जिस खेला की बात कर रहे हैं कि असली खेला अभी बाकी है, वो कर रहे थे, लगातार ये दावा कर रहे थे, लगातार ये कह भी रहे थे कि असली खेला तो बाकी है, असली खेला अब होगा, असली खेला हम दिखाएंगे। लेकिन खेला तो गठबंधन के साथ हो गया और मुझे लगता है कि ये खेला अगस्त में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जब नीतीश कुमार गठबंधन को जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन कहीं उनको कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और आज जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो नीतीश कुमार जिस तरह से आरजेडी पर हमलावर थे, उनके शासनकाल की जो याद दिला रहे थे, पिछले 2 दिन में 3 दिन में ऐसा क्या हो गया? दोस्त तो कहते हैं हम साथ रहे हैं, लेकिन इतनी कड़वाहट, इतना आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, वो भी सदन के अंदर। देखिए, पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही, निश्चित रूप से खेला तो अभी शुरू हुआ है और सबका हिसाब जनता करेगी। और किस तरीके से आपने देखा, शासन के बल पर, तंत्र के बल पर आपने 24 घंटे के अंदर देखा किस तरीके से और नैतिक कार्य करने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। और इतिहास में पहली बार हमारे नेता के घर पे आधी रात को 2 बजे रात को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हमारे वहां विधायक 2 दिवसीय मंथन कर रहे थे, किस तरीके से वो अपने जदयू के विधायक पर शिकंजा कसने का काम किया। तो सारा चीज तो सामने आ ही गया। नहीं, ये 129 कैसे हो गया अरुण यादव जी? वो तो आप आरोप लगाएंगे, उधर से पलटवार होगा, उधर से जवाब मिलेगा, उधर से प्रति आरोप होगा, लेकिन ये बताइए नंबर 129 कैसे चला गया? ये तो ऐसा लग रहा है कि आप ही लोगों के साथ खेला हो गया और 24 से पहले ये खेला बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है आप लोगों को। खेला तो स्वतः स्फूर्त, हमने तो पहले ही कहा था, जो आक्रोश था नीतीश जी के विधायक के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अंदर, खुद उनके विधायक खुश नहीं थे, एनडीए के विधायक। और आपने देखा ही अध्यक्ष का जब वोटिंग शुरू हुआ तो आपने देखा ही किनके विधायक एब्सेंट रहे और किस तरीके से अनैतिक कार्य किया गया। शासन के बल पे, तंत्र के बल पर किस तरीके से हमारे एमएलए को खुलेआम पूरे देश में देखा, किस तरीके से हमारे एमएलए का अपहरण कहिए करने का काम किया वो लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे मजबूरी जो हो। अब मजबूरी तो सब आप जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है किस तरीके से एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। भाई अरुण यादव जी, अब जो भी आरोप लगाइए, हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, जोर जोर की राजनीति जी, करते हैं। अब आप आरोप जो भी लगाइए, मैं रानी चौबे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के, उनसे मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन हिंदी में बड़ी मशहूर कहावत है कि अपछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए थी, आप लोगों ने 129 वोट उधर पड़वा दिए और कह रहे हैं कि भाई उधर से गलती थी, उधर उन लोगों ने लोकतंत्र खत्म किया, उधर उन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र का हनन किया, सदन के अंदर अमर्यादित फैसले लिए। तो क्या ऐसा हुआ है? मैं रानी चौबे जी से जवाब ले लेता हूं। रानी जी, जो आरोप आरजेडी लगा रही है, अरुण यादव लगा रहे कि सदन के अंदर लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया गया, विधायकों को अपहरण करने की कोशिश की गई, 129 वोट डलवा लिए गए। मैं इसका जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं विवेक जी, कि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। तो राजद की सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस था, जो कि ये खेला करना चाहते थे। बंगाल में ममता दीदी और बिहार में राजद की सरकार जिस तरह का खेला करना चाहते हैं, तो झुंझुना तो पकड़ा दिया गया। अब उन्हें समझ आ गया है कि बिहार की जनता ही ने एक्सेप्ट किया है और बिहार की जनता की तरफ से ही वो विधायक चुने गए थे जो हमारे 129 सीट पे आए हैं। समझना चाहिए इन लोगों को कि जनता के साथ खिलवाड़ कब तक करेंगे ये लोग। 2005 से
90 से कार्यकाल उठा लीजिए, 15 साल का इनका कार्यकाल रहा था। आज नीतीश कुमार जी ने स्वयं बोला है सदन में, स्वयं बताया है कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ, और शाम होने के बाद बच्चियां और लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। तो राजद की सरकार तो यही सब करती आई है। खेला तो ये करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने मिलकर झुंझुना इनको पकड़ा दिया। तो इनको समझ आना चाहिए कि कहां तक आप आगे बढ़ेंगे और कहां तक आप जनता को ठगेंगे। आज जिस तरह की वारदात तेजस्वी जी कर रहे थे और जिस तरह की बातें कर रहे थे वो, तो सदन में सुनने के बाद तो यही समझ आया कि ये कुर्सी की लड़ाई से बात की हो रही है। इससे ज्यादा तो ये विकासशील बात करते ही नहीं है। ये बात करें आगे बढ़ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से विकासशील योजनाएं बनाई, क्या आज तक तेजस्वी जी और लालू परिवार ने कभी इस तरह की योजनाएं बनाई? जी, मैं वो नंबर्स पे आना चाह रहा था एक बार। 129 का जो आंकड़ा आप लोगों ने कैसे अचीव किया, लेकिन एक और इसके साथ सवाल है, क्योंकि हमारे डिबेट सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लाइव क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। रानी जी, इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक और सवाल है, मैं बाकी नेताओं से भी पूछूंगा कि नीतीश कुमार जब उधर थे तो आप उन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, आप उन्हें मौका परस्त कहते थे, आप उन्हें कहते थे कि शराब की धांधली करते हैं, अवैध शराब का कारोबार करते हैं, करवाते हैं, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते थे। और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से तो ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे जिसकी चर्चा तक यहां मुमकिन नहीं है। लेकिन आज वही नीतीश कुमार आपके लिए पाक साफ हो गए। मतलब ये राजनीति में थोड़ा समझना चाहता हूं, यही नीतीश कुमार अब बुरे हो गए आरजेडी के लिए, अरुण यादव के लिए। अब यही नीतीश कुमार कल फिर चले जाएं आरजेडी के साथ तो यही तेजस्वी यादव के चाचा हो जाएंगे, आदरणीय चाचा। हालांकि बोलते वो आज भी है, लेकिन वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं इसे थोड़ा समझना चाह रहा हूं रानी जी। जी विवेक जी, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी हो तो वो हमेशा से एक ही चीज सोचती है कि विकास की राजनीति। ये राजनीति नहीं होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हमने कभी बिहार में ये नहीं चाहा कि पूरे देश में ये नहीं चाहा कि ठगा जाए, और ठगने का काम नहीं किया। हमने हमेशा विकासशील योजनाओं पे काम किया, हमेशा हमने धरातल पे काम किया, हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कोशिश की। तो बिहार में यही चीजें हुई हैं। और जब जब एनडीए की सरकार मिली है, जब जब डबल इंजन की सरकार मिली है, क्योंकि हमारी अगर नाराजगी थी तो इसलिए नहीं थी कि नीतीश कुमार जी काम अच्छा नहीं करते, हमारी नाराजगी इसलिए थी कि फिर से वो जंगल राज वापस ना आ जाए। और नीतीश कुमार जी ने उस समय जो भी डिसीजन लिया, उनका जो भी कारण रहा, लेकिन आज नीतीश कुमार जी को समझ आया है। नीतीश कुमार जी ने स्वयं हमारे पास आए हैं और आज भी बोला है उन्होंने सदन में कि जिस तरीके से इन लोग प्रेशराइज करते थे, शिक्षा के मामले में हो जाए, चाहे भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त थे, आज बहुत सारी वारदातें सदन में खुली हैं जो कि पूरे देश ने सुना है, पूरी मीडिया ने सुना है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार में बहुत ताकत है और बिहार वासियों को इसका इंतजार हमेशा रहता है। बिहार की हर एक जनता चाहती है कि एनडीए के लोग आए और हम मिलकर काम करेंगे और आगे विकासशील बिहार बनाएंगे।